किया, उसकी बदले में हमने उसको जहन्नम में फेंका। और कोई बात ही नहीं की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। लो भाई, ये कोई बात हुई? इंसान की अच्छी तारीफ की गई। तो इस आयत को भी समझें आप। माज़अल्लाह कुरान मजीद की किसी आयत में तारुज़ नहीं है। ये हमारा ईमान है, हमारी समझ में कसूर है। तो जो इल्म का बड़ा दावा रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि यहां तो इस नबी को अल्लाह ने अलीम कहा है, वअल्लमा का, मैंने तुझे इल्म दे दिया। और यहां का है, फरमा रहा है हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उन अनपढ़ लोगों में ही अनपढ़ रसूल भेजा। इसका मैं आपको कोई मफहूम बता दूं, वरना आप शक में रहेंगे। मैं है दिल को मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने सवाल तो पैदा कर दिया है, लेकिन इसका रफा करना भी जरूरी है। मतलब यह है कि अनपढ़ का यह मतलब नहीं होता कि उसके पास इल्म नहीं है। अनपढ़ का यह मतलब नहीं होता कि इसके पास इल्म नहीं है। ये है कि जिस तरह दुनिया का कायदा है कि इंसान इंसान के पास जाकर पढ़ता है, इंसान उसको मुदर्रिस बनकर, उस्ताद बनकर उसको पढ़ाता है। ये मेरा रसूल ऐसा है कि इसने दुनिया में किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया। तो जो जहां जानुए तलम्मुस किसी उस्ताद के सामने न तह करे, उसको लोग अनपढ़ ही शुमार करते हैं। भाई किसी मकतब का पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास पढ़ा हुआ है, इसे मैंने इल्म दिया है। वह अल्लामा का मैंने इल्म दिया है जी। देखे ना, अनपढ़ पढ़ने के लिए किताबत जरूरी है, इल्म के लिए किताबत जरूरी नहीं। बोले मैं क्या आखे, पढ़ने के लिए किताबत जरूरी है, लिखे हुए लफ्ज हों, अलिफ बे ते, किताबत जरूरी है पढ़ने के लिए। इल्म के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं जरा नखेड़ा गल्ला, तुसी दसो, लिखे पढ़े लोग पढ़ के ते इल्म हासिल करने ना। लफ्जों से हम क्या सीखते हैं? मतलब सीखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं पिंडी जाऊंगा, मैं का एक मायना है, जाऊंगा का एक मायना है। तो इससे एक मफहूम निकला कि मैं पिंडी जाऊंगा। गल जी समझ आ गई ना, तो इसको कहते हैं मफहूम। मैं पिंडी जाऊंगा ये लफ्ज हैं, तो लफ्ज पहले इंसान पढ़ेगा तो मफहूम उसके बाद आएगा। लेकिन बाद जगह ऐसा होता है कि मफहूम पहले होता है और लफ्ज बाद आते हैं। देखें, मैं अब बोल रहा हूं ना, मफहूम बयान कर रहा हूं। इल्म मेरा पहले आ रहा है, बाद में आप लिख रहे हैं। पहले मैं बोलूंगा, लिखेंगे आप बाद में, तो लफ्ज बाद आए कि नहीं? इल्म पहले हुआ। और इनके इल्म की क्या बात है? जिस रसूल का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसके इल्म की क्या बात है? भाई मैं उलमा से पूछूंगा, भाई इन्होंने कहीं जानुए तलम्मुस तय नहीं किया इस रसूल ने। भाई ये आप हुस्ने अकीदत से कह रहे हैं, आपकी चूंकि निस्बत है जनाब रिसालत में आपसे, तो आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नहीं साहब, हम कुरान को मानते हैं, कुरान पर आपका भी ईमान होना चाहिए। अगर नहीं है तो दुरुस्त कर लें। वैसे हमारा ये ख्याल है कि आप कुरान के बड़े मुद्दई हैं।
तो आप, मैं कुरान पढ़ने वाला हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ये अपनी अकीदे से नहीं कह रहा। अर्रहमानो अल्लमल कुरान, वो रहमान जिसने पढ़ना सिखाया। खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। भाई पढ़ना सिखाने के लिए मुखातब भी तो कोई होना चाहिए। इंसान को बाद में पैदा किया है, तो पहले पढ़ाया किसे है? अर्रहमानो अल्लमल कुरान, जिसने पढ़ना सिखाया। या अल्लाह पहले इंज आँख छोड़े यहाँ, अर्रहमानो खलकल इंसान अल्लमल कुरान। भाई वो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा किया, फिर उस इंसान को पढ़ना सिखाया। फिर तो गल बननी। अल्लाह आख्या नहीं, मैं पहले पढ़ना सिखाया है, ते बंदे ना जिक्र कोई नहीं। किसा सिखाया है? इंसाना तो बाद पैदा किया है। यहां से दो साबित हुए नुक्ते। दो साबित हुए नुक्ते क्या? कि जो लोग इनकारे हदीस करते हैं कि अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, के तमाम कायनात की तख्लीक से पहले मेरा नूर अल्लाह ने पैदा किया, वो इस कुरान की आयत से साबित हो रहा है कि अल्लमल कुरान, जिसको अल्लाह ने पढ़ना सिखाया, वो यही नूरे मोहम्मद ही था। साबित ये हुआ, देखिए मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। भाई आप भी कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूं। भाई आप शेखुल कुरान से ही, हम तो मुरीदुल कुरान हैं। आप शेखुल कुरान हैं कहलाते हैं, और हम मुरीदुल कुरान हैं, पीर होकर मुरीदुल कुरान हैं। तो आप कहते हैं कि अल्लाह ने सिखाया। भाई किसे सिखाया? कोई था तो उसको सिखाया ना। अल्लमल कुरान, पढ़ना सिखाया, फिर खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। साबित हुआ कि जो हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया, इंसान उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। ये हुजूर ने सच फरमाया, क्योंकि कुरान उसकी तायीद कर रहा है। इंसान को बाद में पैदा किया और नूरे मोहम्मद को पहले पैदा किया। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा था कि फतमस्सलहा बशरन सविया, के जिब्रील ने तमस्सुल इख्तियार किया लिबास बशरियत का। जब सैयदा मरियम के पास आया तो इंसानी शक्ल में आया, तो नूर होकर कसाफत को इख्तियार किया। जिस्म तो कसीफ होता है, ठोस होता है जी। तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की हकीकत पर गौर करने वालों, शक करने वालों, आप मुझे ये बताओ कि मैं कहता हूं कि ये बशरी पैकर में एक नूरानी जात है जिसकी हकीकत नूर है, तो ये क्या मुस्तबद है मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान, इंसान को तो मैंने बाद में पैदा किया। ये पहले शख्सियत कौन थी जिसको पढ़ाया? तो साबित हुआ कि वो इंसानों में से नहीं था। भाई मैं माजरत चाहूंगा, मुझ पर फतवा ना लगाइए, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। खलकल इंसान, इंसान उसकी हकीकत नहीं थी। इंसानियत, इंसान होना ये उसकी हकीकत नहीं। उसकी हकीकत जो इंसान से पहले होती है वो थी। इंसान नूर नहीं, इंसान जिस्म है,